है गाइस, स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो में। प्राइवेट बैंक ज्वाइन करने से पहले हम सब के दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, या तो वर्क प्रेशर या वर्क कल्चर। और यही सोच सोच के हम काफ़ी टाइम लगाते हैं डिसीजन लेने में कि ये प्राइवेट बैंक ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। नेगेटिव रिव्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे इस चीज़ से रिलेटेड। और शायद यही एक वजह बना है आज बैंक्स को ये देखने के लिए कि उनके एम्प्लॉयज़ एक हाई एट्रिशन रेट को टच कर रहे हैं। एट्रिशन रेट अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो मान लीजिए किसी कंपनी के 1 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और उसका एट्रिशन रेट 20% है। तो इसका मतलब उसका 20,000 एम्प्लॉय, उस कंपनी के 20,000 एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में रिज़ाइन कर देते हैं। तो ये आंकड़ा इस प्राइवेट बैंक्स को टच कर रहा है 51% तक। यानी कि कंपनी के आधे से ज़्यादा एम्प्लॉय, यानी कि बैंक, किसी एक पर्टिकुलर बैंक है, आधे से ज़्यादा एम्प्लॉय 1 साल के अंदर ही छोड़ दे रहे हैं उस बैंक को। तो क्या बस यही दो मात्र रीज़न है जिसके वजह से लोग ये डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाते हैं कि प्राइवेट बैंक्स को बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए या रिज़ाइन कर देते हैं? या फिर इसके पीछे कुछ और भी फैक्टर्स है जो मोटिवेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को ऐसा डिसीजन लेने में? जानेंगे ग्राउंड रियलिटी के आज के इस वीडियो पे। बने रहिएगा एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक खास अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। मैंने एक जॉब सर्च प्लेटफॉर्म बनाया है, उसका नाम है द गैलेक्सी वर्क। आप सबसे निवेदन है कि आप जाएँ वहाँ पर, अपना प्रोफाइल बनाएं, कैंडिडेट प्रोफाइल बनाएं, अपना जितना भी स्किल्स है वहाँ पर आप प्रॉपरली मेंशन करें, अपना एजुकेशन डिटेल्स वहाँ पर मेंशन करें। और स्किल्स को लेके मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है रेज्यूमे का वीडियो पे, तो आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते कि कैसे आपको स्किल्स जो है सो मेंशन करना चाहिए। तो आप वो एक बार देख लीजिएगा। आप जाइए, अपना प्रोफाइल बनाइए, प्रोफाइल पिक्चर लगाइए एक डिसेंट, एंड मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द ही वहाँ पर आपको जॉब्स देखने को मिलेगा और एम्प्लॉयर्स आपको कॉल करेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस। तो जाओ जल्दी से प्रोफाइल बनाओ, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत जल्द इसका ऐप भी आने वाला है, तो फिलहाल थोड़ा सा एफर्ट लगा लेना है वेबसाइट में वो बनाने के लिए, और ऐप भी अंडर डेवलपमेंट है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़ बहुत चर्चा में आया जब हमारे आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने ये कहा कि वो बैंक्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, और ये चीज़ देखने को मिला है कि एट्रिशन रेट बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते बढ़ते 51% लगभग टच कर चुका है किसी किसी बैंक में। और उन्होंने ये कहा है, जितने भी प्राइवेट बैंक्स के हाईली ऑफिशियल्स हैं उन सबको कहा है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन एक स्टेटमेंट उन्होंने ये भी बोला है कि आरबीआई का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रहेगा, मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं रहने वाला। मतलब आप चाहे जैसे करना हो करें, इस चीज़ को किस तरह से आप इस चीज़ को हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे, वो टोटली प्राइवेट बैंक्स के ऊपर है। लेकिन आरबीआई का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा इस डिसीजन में। चलिए आपको मैं एक डेटा दिखाता हूँ जिससे आपको और समझ में आ जाएगा कि बैंक्स में एट्रिशन रेट कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, प्राइवेट बैंक्स में स्पेशली। और उसके कंपेयर में मैं एक गवर्नमेंट बैंक्स का भी मैं दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा एट्रिशन रेट का डिफरेंस है दोनों में। अगर मैं एक टॉप 8 बैंक्स का मैं बात करूं तो स्टार्ट होता है आईसीआईसीआई बैंक से, जो समवेयर अराउंड 31% है। बंधन बैंक 32.8%, आईडीएफसी बैंक 30 से 35% के बीच में, एचडीएफसी 34%, एक्सिस बैंक 34.8%, यस बैंक 42.7%, कोटक महिंद्रा बैंक 45.9%, और इस चार्ट को टॉप करता है इंडसइंड बैंक विथ 51% ऑफ एट्रिशन रेट। चलिए कुछ गवर्नमेंट बैंक्स का एट्रिशन रेट पर नज़र डालते हैं। हमारा सबका फेवरेट एसबीआई विच इज़ 4.7%, पंजाब नेशनल बैंक 4.5%, और बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ जस्ट 1%। मैं एक और डेटा यहाँ पर दिखाऊंगा जो है कि जूनियर लेवल प्राइवेट बैंक्स में जो जूनियर लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस 0 to 5 ईयर्स के अराउंड आप पकड़ लो, अगर इस ब्रैकेट में है, तब जाकर एट्रिशन रेट कितना है इन डिफरेंट बैंक्स में। इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक जो है 40 to 45% एम्प्लॉयज़ जो है जूनियर लेवल में रिज़ाइन कर देते हैं बहुत जल्दी, या स्विच कर देते हैं बैंक। एक्सिस बैंक है 33 से 35% के बीच। कोटक महिंद्रा बैंक इसको टॉप करता है विथ 58% एम्प्लॉयज़ स्विचिंग इन दिस पर्टिकुलर रोल, और जो इंडसइंड बैंक है वो है 30% पे। इस डेटा को देख के ये समझ में आ रहा है कि शायद प्रॉब्लम जो है वो जूनियर लेवल मैनेजमेंट में ही है। मतलब जो जूनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव्स है, शायद उनको इतना प्रेशर दिया जा रहा हो, चाहे वो सूट ना कर पा रहा हो उनको दिस काइंड ऑफ वर्क कल्चर या वर्क एनवायरनमेंट, जिसके वजह से वो ऐसा डिसीजन ले रहे हैं और इतना जल्दी जल्दी जॉब छोड़ रहे हैं या स्विच कर रहे हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है जिसके वजह से लोग को ऐसा डिसीजन लेने में मजबूर किया जा रहा है या मजबूर हो जाते हैं कि भाई अब हम मेरे से नहीं होगा, और बहुत जल्दी वो रिज़ाइन कर देते हैं?
इसमें से कुछ है जैसे कि स्ट्रेसफुल वर्क कल्चर। बैंक्स में क्या होता है, बैंक्स में डेली बेसिस पे टारगेट सेट किया जाता है और शायद यही डेली टारगेट्स जो है मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है इन जूनियर एग्जीक्यूटिव्स पे, और शायद यही चीज़ उनको फोर्स करता है ऐसा डिसीजन लेने के लिए कि मेरे से नहीं होगा, लेट्स क्विट। इवन ये भी देखा गया है कि बहुत सारे जो टीम लीडर्स है या मैनेजर्स हैं जो हैंडल करते हैं उस पर्टिकुलर बंच ऑफ ग्रुप्स को, मतलब जूनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स को, वो तक कभी कभी ऐसा हार्श उनको फीडबैक देते हैं या फिर उनको प्रेशर डालते हैं कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो छोड़ के चल जाओ, हमारे पास बहुत एम्प्लॉय हैं। ऐसा देखने को मिला है। काफ़ी सारे ऐसे फीडबैक्स मुझे मिले हैं, मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स जो कि मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं कि मैंने ऐसा XYZ बैंक ज्वाइन किया इतने सैलरी पे और मुझे ऐसा ऐसा प्रेशर दिया जा रहा है, ऐसा ऐसा बात मेरे को बोला जा रहा है ऑन ए डेली बेसिस। ये सुनकर भी मेरे को बहुत ख़राब लगा था। तो मुझे समझ में आया कि कभी कभी जो हमारे मैनेजर्स है या टीम लीडर्स है उनका भी बहुत फॉल्ट होता है कि ये मेंटल प्रेशर को और इंक्रीज़ कर दिया जाता है इन अ डे टू डे बिजनेस। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर दूसरे बैंक में आपको एक टॉक्सिक मैनेजर या टॉक्सिक टीम लीडर आपको मिलता ही है, जिसकी वजह से आपको मेंटल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। फिर कुछ कुछ प्राइवेट बैंक्स के ब्रांचेस में ये भी देखने को मिला कि जो वर्किंग आवर है वो 10-11 घंटे तक पहुंच गया है। मतलब कि 7:30-8 बजे तक ब्रांचेस जो है सो बंद हो रहे थे रात में। तो इतना लंबा वर्क आवर की वजह से आपका जो है वर्क लाइफ बैलेंस भी बिगड़ जाता है। पर्सनल लाइफ तो आपका कुछ रह ही नहीं गया। आप सुबह 9 बजे गए ब्रांच, आपका मीटिंग हुआ, देन अगेन फुल डे इंटायर वर्क प्रेशर जो भी आपका है काम आप करें, और फिर रात को 8:30 बजे तक कभी कभी किसी ब्रांचेस में देखा गया है कि ब्रांच चले ही जा रहे हैं और आपको जवाबदेही देना पड़ रहा है वहाँ पर कि ये बिज़नेस क्यों नहीं हुआ, या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, कभी कभी बैक एंड ऑपरेशंस भी चलता ही रहता है और 8-8:30 बजे तक ये प्रोसेस चलता है ब्रांच में। शायद इसकी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस भी पूरा बिगड़ चुका है इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में, और शायद ये एक और बहुत ही मेजर रीज़न है जिसके वजह से लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं कि भाई मेरे से नहीं होगा। और ख़ास करके ये होता है इनिशियल स्टेज में, जब एक जूनियर लेवल का एग्जीक्यूटिव प्राइवेट बैंक ज्वाइन कर रहा है। एक तो आपको मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है आपके मैनेजर्स के द्वारा, और उसके बाद आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि एक लॉन्ग वर्किंग आवर आप डाल रहे हैं वहाँ पर 7:30-8 बजे तक आप ब्रांच में ही हो और बिज़नेस क्यों नहीं हुआ वो जस्टिफाई कर रहे हो। तो ये एक और चीज़ है जो बूस्ट कर रहा है आपको ऐसा डिसीजन लेने के लिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो एक टॉक्सिक वर्क कल्चर को प्रमोट कर रहा है यहाँ पर। उसी के साथ साथ अगर आप एक जूनियर एग्जीक्यूटिव के सैलरी को देखोगे जो कि बहुत कम होता है एज़ पर मार्केट स्टैंडर्ड्स, मतलब वो उसका सैलरी अगर वो नॉन मेट्रो पे है तो 12,000-13,000 रुपये से चालू होता है, और अगर मेट्रो पे है तब 18,000, 17,000, 18,000, 19,000 के आसपास उसका सैलरी होता है। और वो उस छोटे से सैलरी पे उसको इतना सारा काम या फिर इतना सारा वर्क लोड या वर्क प्रेशर देखने को मिलता है, जिसके वजह से एक मेंटल ट्रॉमा उनको फेस करना पड़ता है। और हो सकता है दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वो बहुत जल्दी स्विच करने के बारे में सोचते हैं या फिर बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि कुछ कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो शायद मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को बहुत जल्दी स्विच करने में, और वो फैक्टर्स कुछ नहीं है, मार्केट कंपटीशन ही है। मतलब इतने ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स ओपन हो चुके हैं आज, स्मॉल फाइनेंस बैंक, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, या फिर आपके फिनटेक इंडस्ट्रीज़, तो वो सब आपको अच्छा सैलरी भी ऑफ़र करते हैं, सैलरी और बेटर पोजीशन भी आपको ऑफ़र करते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन बन जाता है वहाँ पर कि मेरे से यहाँ पर इतना साल मैंने कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जांपल 1 ईयर 1.5 ईयर्स मेरा हो गया, एंड दे टेक डिसीजंस टू जंप द कंपनी या स्विच द कंपनी बेसिकली। तो उनका सैलरी मिनिमम 30% से हाइक हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर अब 20,000 किसी का सैलरी है, उसने चालू किया है 20,000 के सैलरी पे, तो अगर वो उसी बैंक में रहता है तो हार्डली 5 से 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा। लेट्स से 5% का इंक्रीमेंट होता है 1 साल कंप्लीट करने के बाद, तो उसका सैलरी हो जाएगा 21,000 रुपये। और अगर वही वो बैंक स्विच करता है, फॉर एग्जांपल कोई दूसरा XYZ बैंक ज्वाइन करता है, तो मिनिमम उसको 30% का सैलरी है देखने को मिलेगा, एंड 20,000 का 30% इज़ 26,000 रुपीज़। 26,000 का सैलरी उसको मिल रहा है जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर और 1.5 ईयर्स का पीरियड। तो इसीलिए इस कंपटीशन की वजह से लोग जो है बहुत जल्दी स्विच करते हैं बैंक्स को। इस चीज़ पे मैंने एक कोट लिखा है कि गेटिंग अ फर्स्ट प्राइवेट बैंक जॉब इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट बट गेटिंग अनदर बैंक जॉब इज़ वेरी इजी। और इस चीज़ को लेके मैं यही कहूँगा कि शायद वर्क प्रेशर और वर्क कल्चर
एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो प्राइवेट बैंक्स ऐसे ही चलते ही हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया जा सकता। लेकिन जो चीज़ जो बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है वो है आपका वर्क लाइफ बैलेंस। उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, इसको शॉर्ट करना, लिमिटेड टाइम जितना एक्चुअली जो शेड्यूल टाइम है जिसमें बैंक रन होना चाहिए वैसा ही चले तो ज़्यादा अच्छा है। टॉक्सिक नेचर, ये टॉक्सिक मैनेजर्स या टॉक्सिक टीम लीडर्स, वो आइडेंटिफाई करके उनको रिमूव करना विदाउट अ सेकेंड थाट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैनेजर्स को हायर किया जाए या फिर रखा जाए जो मोटिवेट करे टीम्स को टू अचीव ऑन अ सक्सेसफुल बिजनेस। जो भी आपका गोल सेट किया जाए, टारगेट सेट किया जाए, कैसे उसको अचीव करना है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए रादर देन पुटिंग अ प्रेशर टू अ एम्प्लॉय। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सैलरी पार्ट। मतलब जो जूनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव्स है बहुत लेस सैलरी पे ज्वाइन करते हैं, तो उनको उतना भी ज़्यादा वर्कलोड ना दिया जाए। अगर दिया जाए तो बहुत मिनिमल टारगेट्स, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए उस मोमेंट पे। या तो आप सैलरी बढ़ा दो अगर टारगेट दे रहे हो, या तो टारगेट कम कर दो अगर सैलरी कम है तो। सो दिस इज़ आई वांट फ्रॉम एवरी प्राइवेट बैंक्स टू फॉलो। ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट रादर, आई कांट डू एनीथिंग। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि दीज आर द रीजन जिसके वजह से ये थोड़ा कल्चर अच्छा होगा, सुधरेगा। क्योंकि लोग यहाँ कुछ सीखना चाहेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। बैंक वो ज्वाइन किए, अगले दिन से काम चालू, टारगेट टारगेट टारगेट, ऐसा नहीं चलता है। कुछ तो मोटिवेशन फैक्टर रखना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा कुछ इंगेजमेंट हो, कुछ फन प्रोग्राम्स हो, एक्टिविटीज़ हो, पर्सनल डेवलपमेंट का कुछ अच्छा सा कोई कोर्स हो जो कि टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को दिया जाए, इंगेजमेंट अच्छा हो, मतलब कहीं जाकर घूमे फिरे, एंजॉय करे। ये सारा चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खास करके ये प्राइवेट बैंक्स में। बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ को फॉलो करते हैं, एंड आई मीन एक्सेप्ट दिस गवर्नमेंट बैंक्स की मैं बात नहीं कर रहा अभी। बाकी जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, एंटिटीज़ हैं, वो सारे इस चीज़ को फॉलो करते हैं हेल्दी वर्क कल्चर को बनाने के लिए, जो कि नहीं देखने को मिलता प्राइवेट बैंक्स में। क्योंकि प्राइवेट बैंक जो है टोटली एक कैपिटलिज्म है, तो इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता। मेजर वर्क इज़ ऑल अबाउट पैसा, इट्स ऑल अबाउट मनी। सो वी कांट प्रेडिक्ट मच, बट हाँ, वी आर ह्यूमंस, वी कैन इंटीग्रेट फ्यू थिंग्स जिससे लोग को मेंटल प्रेशर ना मिले। ऐसा डिसीजन लेने के लिए वो थोड़ा और सोचे कि भाई ठीक है, रह लेते हैं, सीख लेते हैं कुछ नया। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर लर्निंग नहीं होगा सो एवरीवन विल वांट टू लीव और स्विच द बैंक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। मैंने टेलीग्राम का नया ऑफिशियल चैनल बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कम्युनिकेशन में, वो बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करते तो बहुत लोग को मिलता ही नहीं है नोटिफिकेशन। सो दैट्स वाई फाइनली आई हैव लॉन्च द टेलीग्राम का चैनल, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। द गैलेक्सी वर्क, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद से जाना, अपना कैंडिडेट प्रोफाइल अच्छे से बना के रखना। ठीक है, बहुत जल्द आपको वहाँ पर जॉब्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिक्रूटर्स आपको खुद ही कॉल करेंगे बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। और ऐप भी अंडर डेवलपमेंट है, वो भी बहुत जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा, और उसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम के चैनल और व्हाट्सएप के चैनल दोनों पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। याद से लाइक कर देना, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement.